अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 2 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:45 हो चुके हैं दोपहर के। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नवंबर का जलसा तो मुलतवी कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ टाइगर्स ने तबले जंग बजाने का ऐलान कर दिया है। वो तबले जंग कब बजाया जा सकता है, इसकी तफसीलात क्या हो सकती हैं, कहाँ पर बड़ी बैठक होने जा रही है, किस तारीख को होने जा रही है, कौन सी तारीख है जो डिफाइनिंग हो सकती है। अभी इमरान खान साहब से इस वक्त वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात जारी है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात जारी है। यकीनन उनकी जो सरजनिश होगी, उनसे जो गुफ्तगू होगी, जो गुस्सा या बरहमी का इजहार होगा, उस हवाले से डिटेल तो बाहर नहीं आ सकेंगी, लेकिन आज एक प्लान वे जरूर उनको मिल जाएगा। अभी कुछ देर पहले फैसल चौधरी साहब से इमरान खान साहब ने मुलाकात की है और इमरान खान साहब के पॉइंटर्स आज पहली मरतबा मीडिया के जरिए नहीं बल्कि काफ़ी दिन के बाद फैसल चौधरी साहब यानी उनके वकील के जरिए बाहर आए हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस के अंदर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों ने अपनी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वो तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बड़े आराम से आप वहां पर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से आपको नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होता। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे जाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नवंबर का पेशावर वाला जलसा जो है वो मनसूख कर दिया। अब उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है वो डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की आज जो मुलाकात हुई है फैसल चौधरी साहब से, फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है। फैसल चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू किया। उनका इंपॉर्टेंट यानी अहम तरीन पैगाम है जिसमें उन्होंने डील के तासुर को रद्द कर दिया, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा दिया अपने वकला को। उसकी तफसीलात क्या वो शेयर करता हूँ। इमरान खान ने अपने कारकुनों से कहा कि आपका कायद डटा हुआ है। ये फैसल चौधरी साहब कहते हैं। इमरान खान ने अपने कारकुनों से कहा है कि आपका कायद डटा हुआ है, आप भी डटे रहें। इमरान खान ने कहा है कि काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन फ्रॉड और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को सपोर्ट किया, यानी जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात थे उनको उन्होंने फ्रॉड का नाम देते हुए कहा इमरान खान साहब ने कि काजी फाइज ईसा ने उस फ्रॉड को सपोर्ट किया और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो थी उसको भी सपोर्ट करते रहे। इमरान खान की गुफ्तगू पर गैर एलानिया पाबंदी की वजह से उनकी पूरी बात रिपोर्ट नहीं हो रही है। मीडिया मालकान से दरख्वास्त है कि इमरान खान की बात आवाम तक पहुंचाएं, यह उनका हक है। फैसल चौधरी एडवोकेट। अब मीडिया मालकान कैसे पहुंचाएंगे जहां एक तरफ तो फंडिंग ही फंडिंग चल रही है, पैसा ही पैसा चल रहा है, अलल ऐलान कहा जा रहा है, 3200 लोगों को प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। उस सूरत में मीडिया मालकान इमरान खान साहब की खबर कहां चलाएंगे। और इस तरफ तो हक तो अपनी जगह पर है, इधर तो कोई किसी को पूछता भी नहीं है, सलाम भी नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं लेजिटिमेट राइट है, इनका सच बोलना इनका हक है और उसूलन हक होना चाहिए। लेकिन मैं एक डिफरेंस बता रहा हूं दोनों तरफ का। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना इनकी नालायकी है। इसहाक डार एक नालायक आदमी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसहाक डार एक नालायक आदमी है। ये फैसल चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया है। इसहाक डार के साथ दूसरे लोग जनरल बाजवा की टीम के हैं। इमरान खान ने एक बार फिर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। फैसल चौधरी साहब ने बाहर आकर मीडिया टॉक की और बताया। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत की साख खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत की साख खत्म हो चुकी है, इनसे मईशत भी नहीं संभल रही है। आज़ाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ की जामिन है। अदलिया आज़ाद होगी तो रूल ऑफ लॉ कायम हो सकता है। एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगी और जमहूरियत आज़ाद होगी तो मसले मामला ख़त्म हो जाएंगे। वो कहते हैं किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है फैसल चौधरी को, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी।
आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। 26वीं आइनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से गुफ्तगू। फिर अली एजाज भुट्टर साहब जो हैं उन्होंने कमेंट किया, वो कहते हैं 7 हफ्ते हो गए इमरान खान की बेटों से मुलाकात नहीं करवाई गई, 1 महीना हो गया अखबारात इमरान खान तक नहीं पहुंचाए जा रहे, अब नया सिलसिला शुरू हो गया है कि मुलाकातें ना करवाई जाएं। सोमवार को तौहीन अदालत की अपील इसके मामले के ऊपर दायर करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 8 नवंबर को पेशावर के अंदर जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया था उसको मुलतवी कर दिया है। लोग अब ये समझ रहे होंगे कि इनसे हो नहीं पा रहा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बैक एंड के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आज जो गो हेड मिलेगा, अभी इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, उसके बाद डायरेक्शन तय होगी। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि मंगल से स्वाबी के अंदर एक पड़ाव डाला जा रहा है, मंगल से, जिसमें मुराद सईद साहब जो है वो कलीदी किरदार अदा करने लगे हैं। उसमें बाकी लोग शामिल हो ना हो, मुराद सईद साहब डायरेक्टिव देंगे कि आखिर डायरेक्शन तमाम तर एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की या किसी भी किस्म की कॉल की क्या होगी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इनसाइडर है कि स्वाबी में, क्योंकि वो असद कैसर साहब का हल्का है, वो इलाका जाना पहचाना है, वहां पर बैठकर यह तय होगा कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही। मेरे ख्याल में 4 तारीख की वो बैरियर है, जो पाकिस्तान में 4 होगी, अमेरिका में 3 होगी और मंगल को अमेरिका के अंदर 4 हो चुकी होगी। तो 4 तारीख का जो बैरियर है उसको देखने की कोशिश की जा रही है कि 4 तारीख से वहां पर ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद पाकिस्तान में उसका फैसला किया करना पाकिस्तान के अवाम ने फैसला है। लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के मामलात को भी मद्देनजर रखना होता है। तो अब जरा आगे चलते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें बाकायदा टाइगर्स ये ऐलान कर चुके हैं कि अब उन्होंने तबले जंग बजाना है। हो सकता है थोड़ी देर बाद अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया टॉक करें, वैसे मुझे लग रहा है कि वो बगैर मीडिया से बात किए हुए निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जो शायद वो बता सकें, कुछ ना बता सकें। हो सकता है उन्हें पर्दापोशी रखनी हो हालात और वाकयात की, लेकिन बहरहाल मुलाकात इस वक्त जारी है। अब आ जाते हैं तोशाखाना 2 केस के ऊपर। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। दोनों की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने नोटिस करके FIA से 5 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के अंदर भी आज एक बड़ा मामला हुआ, उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, मियां हम्माद अजहर, फरत अब्बास समेत दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, मुराद सईद, जुबैर न्याजी, हामिद रजा गिलानी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने 7 नवंबर तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अब आ जाते हैं इक्तिसादी राब्ता कमेटी के ऊपर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रखनी है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत दिफा के लिए 1 अरब 80 करोड़ की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। 1 अरब 80 करोड़ रुपए की रकम सदर और वज़ीर आज़म के सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 VVIP जहाज़ों पर खर्च की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस स्टाफ कॉलोनी के लिए 25 करोड़ 27 लाख की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर कर दी गई है। आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी लिखी है, मैंने वो स्टोरी देखी। अच्छा, ठीक है, अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका टिल्ट है एक तरफ, वो भी हमें पता है। अगर इन्हीं जराए से हमें कुछ मालूमात हो और हम लिख दें तो हमारे साथ तो बहुत बुरा हो जाना है, लेकिन इनका चलेगा भाई, वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी चला देते हैं। ये खबर क्या खबर सुनिएगा, सुनिए। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, ये अंसार अब्बासी साहब की कोट अनकोट स्टोरी है। वो कहते हैं फौज PTI समेत किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करेगी, सीनियर दिफाई जराए, ये अंसार अब्बासी साहब कोट अनकोट, ठीक है जी। इस्लामाबाद से ये खबर है। वो कहते हैं पाक फौज PTI समेत किसी भी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी और इदारे का मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह किया जा चुका है कि ये सियासी जमातों का काम है कि वो सियासत पर बात करें, मुज़ाकरात करें और रियायत दें या ले। द न्यूज़ ने जब PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुमकिना डील के हवाले से जारी कयास आरइयों के मुतालिक सवाल किया तो एक जरिए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि फौज का ऐसे किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। जरिए ने कहा कि ऐसे मामले पर बात करना सियासी जमातों का काम है। पाक फौज ने रवा साल मई में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। जरिए ने याद दहानी कराई कि जब DGISPR से मई में किसी डील के इम्कान के मुतालिक पूछा गया तो फौजी तर्जुमान ने इस बात का अदा किया कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं है। ये अंसार अब्बासी की कोट अनकोट स्टोरी है। उन्होंने कहा कि फौज गैर सियासी है और हर हुकूमत के साथ इसके ताल्लुकात आइन और कानून के मुताबिक है। तमाम सियासी जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर कोई सियासी गिरोह अपनी ही फौज पर हमला करता है तो कोई उनके साथ बातचीत नहीं करेगा।
जरिए ने कहा कि इस तरह के इंतशार पसंद गिरोह के लिए वाहिद रास्ता यह है कि वो कौम से मुआफ़ी मांगे और नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करे। फौज को इस मामले में मुलविस करना मुनासिब नहीं है। जरिए ने बताया कि फौज की पॉलिसी अपनी गुज़िश्ता ऐलान के मुताबिक बदस्तूर बरकरार है। सियासी उमूर पर सियासी जमातों को आपस में बातचीत करना चाहिए। दिफाई जरिए के साथ दी न्यूज़ की बातचीत से मालूम होता है कि अगर इमरान खान और पीटीआई को कोई रिलीफ या रियायत चाहते हैं तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो सियासी जमातों बशमूल हुकूमत के नुमाइंदों से बात करें, ना कि फ़ौज या उसके सरबराह से। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ये आप तक पहुंच गई है। अब जो तोशा खाना 2 वाला मामला है, बुशरा बीबी की जमानत का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मैं इसके ऊपर जरा आ जाता हूँ। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उधर जो है अदालतों के अंदर जो धमाचौकड़ी चल रही है उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। इस्तगासा का केस यह है कि बुशरा बीबी अपने शौहर बानी PTI के साथ मुलविस हैं। यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए यह मद्देनजर नहीं रखा कि इस्तगासा के पास ये शवाहिद है कि बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में ये उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है जी। 263 दिन किसी को जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को करार देकर जमानत मनसूख की जाए, ये इस्तदा की गई है जो कि FIA की जानिब से की गई है। अब इसके अंदर से क्या निकलता है वो आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। हमारे जो सीनियर तरीन एंकर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर। और इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर शहबाज गिल साहब सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बार बार मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मुतादिद तरीक़ों से कमेंट कर रहे हैं। और या मकबूल जान साहब के हवाले से एक डिटेल आई है, वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने औरिया मकबूल जान से मुतालिक FIA से 8 सवाल किए, लेकिन प्रोसिक्यूशन समेत मुकम्मल टीम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी और अभी तक कोई जमानत नहीं हुई इनकी। मियां अली अशफाक इसके ऊपर कमेंट करते हैं, 7 समातें और 2 मरतबा फैसला महफूज होने के बाद केस फिर 5 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर हो गया है। यह है पाकिस्तान का निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ, जिसके ऊपर से अवाम का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ उठता जा रहा है। शाम का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। आज 2 नवंबर है, 2 दिन 48 घंटे का वक्त है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल टर्न हो जाएंगी। वो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, वो चीज़ें कैसे तब्दील हो सकती हैं, डॉट टू डॉट कनेक्ट करके डिटेल में आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।